I express my sincere gratitude to Mr. Jagannath Das, who is the alumni of JNV Jalgaon. He has passed his 10th class from JNV Jalgaon, Maharashtra in 1998. After taking the education from Navodaya Vidyalaya, Mr. Jagannath Das has joined the Vijay Technology Institute, Mumbai, and he has received his Bachelor of Technology, BTech degree. After that, he has served in the engineering college up to the 8th year, and after this 8th year service as a lecturership, he is working as a social worker for the society. He taught on the Navodaya Vidyalaya. For the student of Navodaya Vidyalaya, he always taught about the life skill and life sciences. Today he will also share the knowledge on the life skill and life sciences with you. I again express my sincere gratitude to Mr. Jagannath Das, and I invite to him on the dais to deliver his lecture on life skill and life sciences. Sir, please. थैंक्स। इनको बिठा दीजिए। आप जहाँ खड़े हुए हैं उसी जगह पर बैठ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल उसी जगह पर। प्लीज टेक अवर सीट। आप लोग बैठ जाइए। ट्वेल्व से सीट हो, यहाँ बैठ जाओ आगे। आप लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। First of all, I thank our dear principal sir, श्री नाम मुझे ये हो गया, हाँ, डॉक्टर श्री हेमराज सर। मुझे याद था लेकिन कभी ऐसे होता है तो, और एंड ऑल टीचर्स टू गिव मी हार्टफेल्ट वेलकम हियर शेल्टर एट JNV अमृतसर 1 ऑफ पंजाब स्टेट। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत खुशी है कि आज पंजाब की पावन धरती पर मैं आया हूँ 3 दिनों से। इसके पहले मैं कल गुरदासपुर में था। अब तक मैं 150 नवोदय विद्यालय सेवा के लिए जा चुका हूँ 17 राज्यों में 2 साल में। और इसके पहले मैं जॉब छोड़ने के बाद अभी तक 1000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज जा चुका हूँ, पब्लिक स्कूल्स कॉलेज, जहाँ पे मैं जीवन का विज्ञान, जीवन का कौशल और जीवन मूल्य के विषय में बोलता हूँ। इसकी आवश्यकता क्या है? बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की बात है। आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना फोकस जीवन पे कम हो गया है। आप बोलेंगे नहीं सर, बायोलॉजी में तो जीवन की तो आप विज्ञान है। दुर्भाग्यवश उसमें कोई जीवन की कोई विज्ञान नहीं है बायोलॉजी में, केवल बॉडी का स्टडी है। जो फिजिकल बॉडी, अपनी बॉडी स्टडी, एनिमल बॉडी स्टडी जूलॉजी, प्लांट बॉडी स्टडी बॉटनी, ह्यूमन बॉडी स्टडी एनाटॉमी। लेकिन जीवन का आधार तो बॉडी नहीं है, जीवन का आधार जीव है। बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है, बॉडी डेड बॉडी भी होती है जिसमें सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन जीवन बॉडी से नहीं है, जीवन बॉडी पार्ट से नहीं है, जीवन जीव की वजह से है। जीव है तो जीवन होता है, जीव नहीं तो जीवन नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की सिलेबस में, मेडिकल का साइंस में भी, MBBS MD MS कोर्स में भी आत्मा का उल्लेख भी नहीं है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का विज्ञान पता होना चाहिए, बुद्धि का भी विज्ञान पता होना चाहिए, अहंकार जो सबका होता है उसका भी विज्ञान है, साइंस ऑफ ईगो। ईगो 2 होते हैं,
एक रियल ईगो, एक फॉल्स ईगो। ईगो क्या है? अपनी पहचान, हम क्या समझते हैं, वो ईगो होता है। यदि हम जो है वो मानते हैं वो स्वाभिमान अच्छा होता है। जो हम नहीं हैं वो समझते हैं वो मिथ्याभिमान, झूठा अहंकार शोभा नहीं देता है। और सबसे ऊपर मन बुद्धि अहंकार के ऊपर हम हैं जीव, जिसे आत्मा भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म एक होता है भ्रम, भ्रम मतलब जो नहीं वो समझना। एक होता है ब्रह्म जो हम हैं। नवोदय समिति के लोगों में जो दो शब्द है नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब किसी को पता है तो बता सकते हैं। बड़े बच्चों में किसी को पता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। एक होता है वेद मतलब ज्ञान, और वेदों का एक भाग है उपनिषद। आज का समाज का दुर्भाग्य है, अपने देश का दुर्भाग्य है, जो देश इस जगत का सबसे पहला विज्ञान जो स्वयं भगवान दिए थे सृष्टि बनने के बाद, जो माता देवी सरस्वती के हाथ में हम पाते हैं वेद, जो विद्या की देवता है, हम कुछ नहीं जानते। वेद के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। उपनिषद जो अपना इतिहास है, इस जगत का इतिहास, जो जब से सृष्टि बनी है वो इतिहास है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम केवल 1000-2000 साल का ही कुछ कल्पना बना के इतिहास पढ़ते हैं। जो स्वयं व्यासदेव लिखित रूप में दिए महाभारत, और जो बाकी पुराण हैं, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये कोई कल्पना नहीं है, केवल दंत कथा। हम जैसे ब्रिटिश लोग हमको बता दिए, हमें फंसाने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए क्या बोल दिए कि जो आपकी जो बुक्स है वैदिक साइंस बुक्स, वेद उपनिषद गीता भागवत रामायण महाभारत, ये सब बुक्स जो है ये आपकी माइथोलॉजी बुक्स है। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी। हम समझते हैं, हम इसका मतलब समझते नहीं है। माइथोलॉजी मतलब मिथ्या, जो झूठा है, जो काल्पनिक है, जो हुआ नहीं है, जो सत्य नहीं है। बच्चों, हमें समझना चाहिए ब्रिटिश लोग भारत की सेवा के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। पंजाब के कितने जवानों ने, शहीदों ने अपना जीवन जो है बलिदान किया इस देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए। अंग्रेज हमें कोई अच्छा कुछ उपकार नहीं किए हैं। अंग्रेज़ों ने हमें लूटा है और तोड़ दिया है। आज तो वो लोग चले गए हैं, लेकिन उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके विचार आज भी हम समाज में पाते हैं। उससे मुक्त होना आवश्यक है यदि हम स्वयं को सही रूप में महान बनाना चाहते हैं। देश की भाषा, देश का संस्कृति, देश की सभ्यता हमें जानना चाहिए। जैसे आज हम सब जगह फोटो तो पाते हैं देवी सरस्वती का, लेकिन विश्वास नहीं होता कि माता है। भगवान की बहुत जगह फोटो भी होती है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा नहीं होती है कि ये तो सच है कि भगवान हैं। विश्वास नहीं होता। क्यों? अपने सिलेबस में, अपने कहीं पर भी भगवान का उल्लेख भी नहीं। जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, और हमें अपना जीवन संभालने के लिए जो भी आवश्यक है व्यवस्था देते हैं, हम उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते। गाते तो हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। गाते तो हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ दाता कोई भगवान है बोल के। ये भी गाते हैं नवोदय प्रयास में, रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। गाते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि एक भगवान कोई है। ये भी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। गाते तो हैं, लेकिन सोचते हैं ये बस गाने के लिए है। बच्चों, आज मैं जैसे असेंबली में आया
तो मैंने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना में भाग लिया। क्यों? ये बात नहीं है कि बस ये आपके लिए रिचुअल है, बस रोज़ का एक शेड्यूल में करना है, नहीं। प्रार्थना सभी को जीवन भर करना चाहिए। क्यों? उससे शक्ति मिलती है। वी गेट एम्पावर्ड बाय द प्रेयर टू द सुप्रीम लॉर्ड। स्वयं महादेव, हनुमान जी, माता देवी सरस्वती भी हमेशा प्रेयर करती है। उनके हाथ में जप की माला है। माता के हाथ में 2 वीणा है, 2 हाथों में भगवान का गुण गाती है। क्यों? तो समझती हैं कि भगवान गुण गाने के लायक है। जैसे बच्चे जो है हमेशा माता पिता का गुण गाते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? पता है कि माता पिता ही हमें शरीर दिए हैं और जीवन की सुविधा दिए हैं। तो बच्चे हमेशा माता पिता का सम्मान और आशीर्वाद लेते हैं, सम्मान देते हैं। तो वैसे ही हम जो है जीव आत्मा भगवान का अंश है। हम किसी के तो होंगे, दुनिया में जो आए हैं कहीं से आए तो होंगे, एक दिन जाना भी पड़ता है, कहीं जाते तो होंगे। ये बात तो नहीं है बॉडी ख़त्म हम ख़त्म। बच्चों, आज की मानसिकता लोगों की ऐसी हो गई हैं, सोचते हैं बस खाओ पियो मज़ा करो, सोचो मत सही क्या है गलत क्या है। बड़ा दुर्भाग्य है। पशु से भी नीचे के स्तर पर समाज आ गया है। क्यों? कहीं ना कहीं जीवन के जो मूल्य हैं खो दिए हैं। जीवन का मूल्य क्यों खो दिया है? क्योंकि जीवन का विज्ञान नहीं जानते हैं। जीवन का विज्ञान मैं जो बताया, बायोलॉजी केवल बॉडी स्टडी है। लोग MBBS, MD, MS डॉक्टर बनने के बाद भी सोचते हैं आत्मा कुछ नहीं होती है। बोलते हैं हमने तो बॉडी पूरा फाड़ दिया, पूरा हृदय भी जो है हार्ट सर्जरी किया, खोल दिया, वहाँ तो कोई आत्मा दिखा नहीं। वो सोचते हैं आत्मा को जैसा मोबाइल का सिम कार्ड जैसे होता है वैसा कुछ एक वस्तु होगा। आत्मा कोई ऐसे भौतिक वस्तु नहीं है, हड्डी मांस का कोई पार्ट नहीं है। जीव ये भगवान का दिव्य अंश है। जैसे मन तो ऐसे दिखता नहीं है। डॉक्टर को बोलेंगे मन कहाँ होती है, मन तो हमने पूरा बॉडी देख लिया, मन कुछ मिला ही नहीं। ब्रेन मिलता है, ब्रेन के टिश्यूज मिलते हैं, लेकिन मन नहीं दिखेगा, लेकिन मन तो होता है। जैसे बुद्धि भी, ब्रेन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। विवेक वो सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति। तो हमें समझना चाहिए केवल आँखों से दिखेगा ऐसा वस्तु आत्मा नहीं है। जैसे मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ पे जीवन है वहाँ पे आत्मा है, वहाँ पे जीव है। जैसे हम बोलते हैं जो पोडियम है ये निर्जीव है, निर्जीव, नॉन लिविंग। ये भी एक बॉडी है, वुडन बॉडी, लेकिन इसमें जीव नहीं है। हम समझते हैं डेड बॉडी जैसा है, और हम अपनी बॉडी में जीव है, तो हम सजीव कहलाते हैं। तो हमें समझना, कोई ऐसे बोलता तो नहीं है सर आई एम बॉडी, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, ऐसे नहीं बोलते। मैं ऐसा बोलते हैं माई बॉडी इज फैट, माई बॉडी इज स्लिम। माई बॉडी बोलते हैं, मतलब हम बॉडी नहीं हैं। जैसे किसी का समझो कोई हादसे में हाथ पांव कट गया, किसी का होता है कभी हादसे में, एक्सीडेंट में हाथ पांव कट गए, कभी कभी आग में चेहरा जल जाता है, तो उसके माता पिता जो है ये नहीं बोलते कि सर जो मेरा बच्चा था उसके 2 हाथ थे 2 पाँव थे, अभी ये जो बच्चा है इसका 1 हाथ नहीं 1 पाँव नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं सर। और इसका चेहरा ऐसा था अभी चेहरा बदल गया सर, ये मेरा बच्चा नहीं सर। ऐसे नहीं बोलते हैं कि वो समझते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अपनी पहचान, अपने संबंध बॉडी पार्ट से नहीं है। जब तक बॉडी में जीव है माता पिता बच्चे को अपना बोलते हैं, संभालते हैं। और उसके विरुद्ध जब बॉडी एकदम फिट है, सभी पार्ट्स है, एक बाल भी नहीं गया है, लेकिन जब बॉडी से आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो माता पिता बोलते हैं ये बच्चा, मतलब मेरा बच्चा चला गया सर, ये बॉडी को भी ले जाइए, बॉडी कुछ काम का नहीं है। तो अपनी वैल्यू, अपनी कीमत बॉडी से नहीं है, अपनी कीमत हम से है। जब तक हम हैं शरीर में, ये शरीर रहता है, चलता है। यदि हम नहीं होंगे शरीर में तो शरीर नहीं हो सकता। बच्चों, मैं जो बोल रहा था, नवोदय समिति के लोगों में जो 2 शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब ये है
दो शब्द है, ज्ञान और ब्रह्म। एक शब्द होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, लेकिन ये जो शब्द लिए गए हैं ज्ञान के लिए लिए गए हैं, क्योंकि आगे ब्रह्म है। आगे ब्रह्म है तो यहाँ पे प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान। जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, सबसे उत्तम, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। संस्कृत भाषा का ये बड़ी खासियत है, विशेषता है, कम से कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है तमसो माँ ज्योतिषगमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। तो कम से कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान। कि ब्रह्म मतलब जीव, आत्मा, क्योंकि एक बॉडी का ज्ञान है बायोलॉजी, आज का मॉडर्न साइंस बायोलॉजी, और एक अपना जीवन का विज्ञान है जो आत्मविज्ञान या अध्यात्म विज्ञान। जब हमने भगवद गीता पढ़ी कॉलेज के दिनों में, तो हमें इतना आनंद आया, इतना उत्साह आया, समाधान हुआ कि अब तक जो मैंने कभी जीवन को समझा नहीं था वो भी मैं समझ पाया कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। आप सब कुछ बन गए, सब कुछ दुनिया का चीज़ पा लिया, लेकिन ये नहीं समझे मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे आगे जाना भी है, कहाँ जाना है। तो फिर क्या समाधान होगा, क्या हमें दिशा होगी? नहीं होगी। आज समाज में ऐसे हैं, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े पद ले लेते हैं, लेकिन जीवन में शांति समाधान नहीं होती है। क्यों? स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अपनी पहचान तो बॉडी ने मुझे बताया, बॉडी तो पता नहीं कितने तो कौन सा समय नष्ट हो जाए, बॉडी का कोई भरोसा नहीं है, जो गाती भी है कल होना हो, एक पल का जीना फिर तो है जाना। बॉडी के विषय में कोई जानता नहीं है, बॉडी कब तक चलेगा, मशीन। लेकिन यदि हम जानेंगे हम न जन्म लेने वाला, ना मरने वाला, नित्य अविनाशी आत्मा है, जो भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। आत्मा के विषय में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं आत्मा जो है हम कोई अस्त्र शस्त्र से कटने वाला नहीं है, जैसे हाथ पांव कट जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। कितनी अच्छी बात है कि हम वो है जो शाश्वत है, सच्चिदानंद है। हनुमान जैसे हनुमान जी का शरीर दिव्य है, दिव्य, डिवाइन बॉडी, दैट्स व्हाई ही इज इटर्नल, इमॉर्टल। वैसे हम सभी जीव क्या हैं? अमर है, अमर, अजर, अमर। कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आत्मा, शरीर बूढ़ा बनता जाता है समय के साथ, लेकिन आत्मा जो है, हम जो बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा? नहीं, आत्मविश्वास आता है स्वयं पे विश्वास होने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो रियल सेल्फ क्या है हमें समझना चाहिए। रियल सेल्फ भगवान का जो अंश है, आत्मा, वो हम हैं। बस यदि हम इतना आत्मविज्ञान समझ जाए कि अपनी पहचान दिव्य है, डिवाइन है, तो फिर अपना मन शुद्ध होगा, प्रसन्न होगा। आज क्या होता है, अपना मन में बड़े दूषित विचार, नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहता है, कन्फ्यूज़न चलता रहता है, सब कुछ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता है। क्यों? कुछ तो कमी है। वो कमी क्या है? हम स्वयं को नहीं जानते। यदि मैं आपको बताऊं, हम सभी भगवान के धाम से आए हैं इस जगत में। जैसे आप लोग अभी स्कूल में कहाँ से आए हो? आप अपने गांव से आए हो। आप जानते हैं हम स्कूल में आए हैं तो एक दिन जाना भी पड़ेगा। आप जाना भी चाहते हैं वेकेशन में, या कभी भी 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप जाते हैं अपने गांव। आपको आनंद होता है, खुशी होती है। क्यों? अपना गांव, अपना घर। तो वैसे ही बच्चों, जब जानें हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज पूरे दुनिया में सभी को भविष्य की चिंता होती है और मृत्यु का भय होता है। बुढ़ापे की चिंता होती है, बुढ़ापा आएगा बोल की चिंता, लोगों को चिंता होती है। लेकिन जब ज्ञान होगा कि मैं तो दुनिया में जो आया हूँ
भगवान के धाम से आया हूँ। मेरा गांव ये दुनिया नहीं है जो थोड़े समय के लिए आया हूँ। मेरा गांव भगवान का गांव है, भगवान का धाम है, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। इस जगत में सबके दुख शुरू होते हैं जन्म के साथ। अभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, अभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे सालों के बाद। लेकिन जब जन्म लेता है व्यक्ति जीव, तब हैप्पी कंडीशन नहीं होती, हैप्पी हैप्पी। माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी बड़ा कठिन यातना होती है जन्म के साथ। हम भूल गए हैं वो जन्म का यातना। जब 9 महीना जीव माँ की कोख में होता है, वो जीव के लिए हैप्पी हैप्पी डेज नहीं होते हैं, उसे बड़ी यातना होती है। ये कहाँ लिखा है यातना होती है? जो श्रीमद् भागवत है वहाँ पर पहले दिन से 9 महीने तक, बच्चा बाहर निकलने तक, वो जीव की क्या स्थिति होती, मनस्थिति, कॉन्शियसनेस, उसका क्या चेतना होता है, उसके क्या अनुभव होते हैं, स्वयं कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं। तो भागवत में उसका 5000 साल पहले व्यासदेव लिखे हैं। सोनोग्राफी में जो होता है ना, सोनोग्राफी केवल फ़ोटो में ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो जीव जो है बच्चा, उसकी क्या अनुभव है, उसकी क्या यातना है, वो कभी समझ नहीं सकते। लेकिन भगवान जो सभी हृदय में, सबके हृदय में होते हैं, वो समझते हैं कि अपनी यातना क्या है, अपने अनुभव क्या है। तो भगवान ने ज्ञान दिया है, हमें समझना चाहिए। जैसे कोई वस्तु जो होती है, कोई जो वस्तु होती है, मोबाइल, मशीन, कोई व्हीकल, जो कंपनी बनाती है वो एक पुस्तक भी छापती है, उसे बोलते हैं मैनुअल, गाइड बोलते हैं। ये नहीं कि कोई पान वाला, बीड़ी वाला, तंबाकू वाला, दारू वाला कोई किताब लिख देगा कि ये मशीन कैसे बनी है। नहीं, जो बनाया है वही जानता है मशीन के पार्ट्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कुछ बिगड़ने के बाद उसका रिपेयर कैसे किया जाए, कंपनी जानती है, इंजीनियर जानते हैं। वैसे ही बच्चों, दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया जो चलाते हैं, दुनिया जो संभालते हैं, वही जानते हैं दुनिया कब बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, सब कुछ जानते हैं। लॉजिकल है। अभी ये बोलेंगे वो कौन देखा है, वो तो देखने की बात नहीं है कि अभी हम देखेंगे जो दुनिया जब बनी करोड़ों साल पहले, हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन जो भगवान कुछ ज्ञान दिए हैं, वेदों का ज्ञान, बच्चों जब तक हम स्वयं पढ़ेंगे नहीं कि ये भगवत गीता क्या है, जो वेदों का सार है, हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि सत्य क्या है। पूरे विश्व में आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, जो बड़े बड़े महान स्वामी विवेकानंद जी हो, इन्होंने भगवत गीता का अभ्यास किया था। गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, गीता एक विज्ञान है, जीवन का विज्ञान, दुनिया का विज्ञान है। जो लोग समझे हैं, पढ़े हैं, उन्हें अनुभव है। हमने अपना जीवन दिया है अभी पिछले 13 साल से इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। हमें एक पैसा कमाना नहीं है, ना कोई अपेक्षा है, लेकिन इतना आनंद है, इतना समाधान है। क्यों? ये जीवन का विज्ञान का प्रचार बड़ी सेवा है, ये समझने से बड़ी सेवा है। क्यों? इससे सबका जीवन सुखी और आसान हो सकता है। जो मृत्यु का चिंता होती है, कभी भय होता है, उससे मुक्ति मिलती है। विद्या की व्याख्या जो हम सुनते हैं कभी, सा विद्या या विमुक्तये, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ज़्यादा समय लूँगा, लेकिन ध्यान दीजिए। सा विद्या या विमुक्तये कि विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है, पैसा नहीं। मुक्ति, कौन सी मुक्ति? तनाव मुक्ति। फिर भविष्य की चिंता होती है सबको, चिंता मुक्ति। ज्ञान हो गया ना, ज्ञान हो गया तो फिर चिंता नहीं होती है कि होगा, सब कुछ होगा, विश्वास होता है। जो कभी दुख होते हैं, भूतकाल के दुखों से मुक्ति। जो कभी भय होता है, अज्ञान से, मोह से, वो भय से मुक्ति मिल जाती है। उसे कहते हैं विद्या। आज जो हम कभी कभी सोचते हैं बस फिजिक्स विद्या है, केमिस्ट्री विद्या है, ये भौतिक विद्या है, भौतिक दुनिया की विद्या है। पढ़ना है, अच्छा उसको समझना है, लेकिन ये भी समझना है सबसे महान तो जीवन है। पहले जीवन को भी तो समझ ले। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद कोई बीड़ी फूकेगा, कोई दारू पिएगा, नशा करेगा, तो क्या मतलब है? आज देखिए समाज में केवल गांव वाले अनपढ़ लोग नहीं,
पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार बन जाते हैं। हम जब बीटेक किए मुंबई में कॉलेज में, तब देखा हॉस्टल्स में 50% बच्चे, सभी नहीं, 50% बच्चे नशा के शिकार बन जाते हैं दूसरे साल से, सेकंड ईयर से। डॉक्टर्स जो बनते हैं कॉलेजेस में हम देखे हैं, वो लोग भी नशा के शिकार बन जाते, बोलते हैं वो सब इतना पढ़ाई होती है, बड़ी बड़ी किताब होती हैं, हमें टेंशन आती है, लोड आता है तो फूंक लेते हैं, बीड़ी फूंक लेते हैं, दारू पी लेते हैं टेंशन से मुक्त होने के लिए। ये क्या सभ्यता है? जो पशु, गधा, कभी कुत्ता इसको मुंह नहीं लगाता है, वो मनुष्य जो है आज सोचते हैं हम बड़ा उच्च शिक्षण ले रहे हैं, वी आर टेकिंग हायर एजुकेशन, लेकिन लक्षण क्या है? लक्षण ये है वो नशा का शिकार बन गया है। बच्चों, हमें समझना चाहिए, अच्छा सीखना है और जीवन में संयम दिखाना है। हम जो समझे हैं, अंतिम बात बोलता हूँ, आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। आत्मज्ञान क्या देता है? आत्मबल देता है। वी गेट पावर, एम्पावरमेंट। किसके लिए पावर? टू से नो टू द बैड थिंग्स। जो गलत है, जो नुकसान देने वाला है, जो घातक है, उसे हम ना बोल पाते। आई डोंट वांट दिस। वी गेट द पावर टू से नो टू द बैड थिंग्स। नहीं तो अपना ही मन दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। अपना मन हमें निगेटिव, है ना, बना देता है। हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बड़े तनाव में आ जाते हैं अपने मन से। क्यों? हमें आत्मबल नहीं है। हमें समझना चाहिए, ये तन, शरीर, मन, बुद्धि अपनी शक्ति है। हम एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है जो एक स्वामी है। किसका? शरीर का स्वामी है। हम इसके मालिक हैं शरीर के, थोड़े समय के लिए। या हम निवासी है। ये अपना काम है अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, सेंसेस, इंद्रियों को, मन को, इच्छाओं को कंट्रोल करे, संयम दिखाए। क्यों? संयम बड़ी शक्ति होती है। तो संयम कहाँ से आएगा? बच्चों, संयम आता है आत्मज्ञान से। क्यों? आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है। जिसमें बल होता है, आत्मबल, जो बोलते थे स्वामी विवेकानंद जी कि बली जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा प्रसिद्ध कोट है, स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो बल कौन सा है? बॉडी का नहीं, जैसे हाथी का भी होता है, घोड़े का भी होता है, भैंस का होता है, बैल का होता है, वही नहीं। आत्मा का बल। वो बल कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर। क्या बोलते हैं? नॉलेज इज पावर। वो पावर हमें यदि चाहिए तो कौन सा नॉलेज चाहिए? एटम मॉलिक्यूल का नहीं, सेल्फ नॉलेज। जीवन की शक्ति के लिए जीवन का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान। तो हमने पाया है आत्मज्ञान से मिलता है आत्मबल, आत्मबल से मिलता है विश्वास, आत्मविश्वास। हमें किसी का भय नहीं होता है, ना भविष्य की चिंता होती है, ना कोई हमें डर होता है। तो जब आत्मविश्वास होता है तो संयम आता है। संयम, जो लोग कमज़ोर होते हैं, संयम दिखा नहीं पाते, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं और अपना संयम खो देते हैं। तो बस अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ, संयम जो होगा आपको देगा शांति। शांति बड़ी आवश्यकता है। जब मन शांत होगा तो जब टीचर सिखाते हैं स्कूल में, क्लास में, आप सुन पाएंगे। बच्चों, पढ़ाई जो है ना, यदि अपना मन शांत हो बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो मन शांत नहीं है, आपको सालों साल दिए जाए किताब, आप पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? मन शांत नहीं है। तो मन शांति कहाँ से आएगी? जब संयम होगा कि कौन सी चीज़ें अभी आवश्यक है, कौन सी चीज़ें आवश्यक नहीं है। टाइमिंग, बहुत समय अपनी डिस्ट्रैक्शंस होती है, हमें समझना चाहिए सही समय आने पे सब कुछ होता है। अभी जब सही समय नहीं है तो हमें पेशेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए कि सही समय आने पे सब कुछ होगा। अभी अपने मन की इच्छाओं की वजह से, है ना, बिगड़ना नहीं है या डिस्टर्ब नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। तो जब शांति होती है बच्चों, तो हम सुख का अनुभव पाते हैं, सुख लगता है जीवन में। शांति ना, जब इच्छाएं भटकाती हमें, हम अशांत हो जाते हैं। जिसने सुख अनुभव किया है वह जीवन का समाधान पा लेता है। जीवन में हमें अंत में क्या चाहिए? केवल पैसा नहीं चाहिए हमें जीवन में। केवल हम सोचते हैं पैसा हमें सुख देगा, हम सोचते हैं पैसा समाधान देगा। पैसा कमाओ जितना आवश्यक है,
लेकिन ये मत समझो केवल पैसा सुख देगा आपको। सुख अलग है, सुख अपने मन की स्थिति है। सुख क्या है? अपने मन की स्थिति है, वो अपने हाथ में है। हम आप चाहें तो हमेशा सुखी हो सकते हैं यदि अपना ये ज्ञान सब कुछ में जो बताया वो होगा तो, और व्यक्ति जीवन का समाधान पाता है। बच्चों, हमने नवोदय से जो सीखा था, टीचर्स ने हमें जो बहुत वो समय टीचर्स ने जो पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान हमें नवोदय में दिया था। नवोदय सबके लिए बड़ा सौभाग्य है जहाँ पर शिक्षक जो है जानते हैं सिलेबस में हो ना हो किताबों में जो जो आवश्यक शिक्षा है बच्चों के लिए अवश्य देते हैं। असेंबली के माध्यम से, अपने क्लासरूम के माध्यम से, या पर्सनल जो कॉन्टैक्ट होता है हाउसवाइफ, टीचर्स हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान देते हैं, हमने पाया है। तो इसी की वजह से जो फाउंडेशन बना नवोदय में वो हमें जीवन का बड़ा शक्ति दिया है। और एक आज समाज के लिए कुछ दिया जाए ये भावना आई है, क्योंकि वही विचार नवोदय ने दिया था कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। यदि मैं इतना कहूँ, पढ़ाई के लिए अपना मोटिवेशन जो है केवल मार्क्स, परसेंटेज, पोजीशन नहीं चाहिए। अपना मोटिवेशन चाहिए जो बड़ा है, लर्निंग। कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ ज्ञान लेना है, आपको तनाव नहीं आएगा, आपको आनंद होगा। क्यों? सीखने में मन लगता है, कुछ अच्छा ज्ञान लेने की जो भावना होती है तो उत्साह होता है। और नहीं तो मन क्या धोखा देता है, मन बोलता है अभी तो कहाँ एग्ज़ाम है, अभी तो बस नया नया महीना है, पहला महीना है, अभी तो बाद में देखेंगे, अभी किताब नहीं खोलेंगे, ऐसा मन हमें फंसाता है। लेकिन जब अपना मोटिवेशन क्या है, ज्ञान लेना है, तो हमेशा हम किताब खोल सकते हैं, अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। और ज्ञान भी क्यों लेना है? केवल जॉब के लिए नहीं। जॉब मतलब केवल ये काम धंधा नहीं। जॉब को इंग्लिश में कहते हैं सर्विस। एक शब्द क्या है जॉब को? सर्विस। जब हम जाने कि जब सेवा का भाव होता है अपने काम में, जॉब में, बड़ा आनंद होता है, उत्साह होता है। क्यों? सेवा से आनंद मिलता है, सेवा भाव। मैं 2 दिन पहले गया था गोल्डन टेम्पल, सुवर्ण मंदिर जो अमृतसर में, वहाँ गया था। तो मैंने अनुभव किया वहाँ पे जो लोग वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। लंगर के लिए और शूज स्टैंड होता है, या पानी के लिए, सब प्रकार साफ़ सफाई के लिए। कितने लोग वहाँ पे, हज़ारों लोग सेवा करना चाहते हैं। क्यों? सोचते हैं भगवान का दरबार है, हम सब सेवक है, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हम नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जो गाना है, जब हमने बचपन में सुना था, इसका मतलब ये होता है कि भगवान हम सबके स्वामी हैं, माता पिता हैं, उनके सेवक है। हमें सेवा की भावना होगी तो जीवन में बड़ा सकारात्मक शक्ति होगा, कभी हम चिंतित नहीं होंगे। कि जीवन है सेवा के लिए। जो बोलते हैं आई लव माई कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई लव माई कंट्री। तो क्या बोलने की बात है केवल? लव मीन्स टू सर्व। जब प्रेम होता है किसी के प्रति, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, ये अच्छे संस्कार जो हमें विद्यालय में मिलते हैं, इसका लाभ लेकर अपने जीवन को महान और सफल बना सकते हैं। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर वंस अगेन टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर इन अ स्मॉल वे whatever possible. I thank all teachers also and you also to listen patiently to my words. I wish you all the best. May God bless you. Thank you all. Honorable guest of the day, Mr. Jagannath Ji, respected principal sir, director and our children. A very good morning to all. सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें आपको सुनने का मौका मिला। आपकी ये जो सेवा भावना है सच में धन्य है। और मैं ये श्योरली कह सकती हूँ, ये हमारे जो बच्चे इनको हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, ये सुना अनसुना करते रहते हैं, पर आज आपके शब्द सिर्फ इनके कान से लेकर आए हैं। आई एम श्योर कि इनके दिल, इनकी आत्माओं को छू रहे थे आपके शब्द। सही कह रही हूँ कि नहीं? मैं आपके एक्सप्रेशन और आपके फेसेस देख रही थी, वो वाले बच्चे भी, वो बॉयज भी, सीनियर बॉयज भी, जो बहुत सारी बातें सुनी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो इतने अच्छे से सुन रहे थे आपको, इतने इस भाव के साथ सुन रहे थे
कि हाँ ये कोई धर्म की चीज है, काम की चीज है। सर आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगर फिर से आए, बार बार आए, और हमारे बच्चों को, हम सभी को लाइफ स्किल्स सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा देश, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारा लिटरेचर, हमारा धर्म, ये कितना महान था जब सारी दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। तब हमारे कंट्री में डिग्री कॉलेज थे, तब हमारे देश के लोग एमएससी, पीजी और पीएचडी कर रहे थे, जब दूसरे कंट्री ने एबीसीडी भी शुरू नहीं किया था। अंग्रेजों की ज्यादा बड़ी जीत इस बात से नहीं थी कि उन्होंने हमारी धन संपदा को चुरा लिया, हमें गरीब बना दिया। उनकी ज्यादा बड़ी जीत ये है कि उन्होंने हमें यहाँ से गरीब बना दिया। हमारे मन में जो हमारे धर्म, हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद, वेद, ग्रंथ, पुराण, उनके प्रति मन में कोई खास आस्था नहीं है। हमारे मन में उनके प्रति ऐसे लिखे गए हैं जैसे हमें माइथोलॉजी है। तो जो हमारे मन में ये वाली चीजें डाल दी गई ना, ये प्रॉब्लम है। उनकी सबसे बड़ी वेल्थ, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमने अपने कंट्री में प्राउड नहीं फील करते हैं, अपने धर्म, अपने चीजों पे प्राउड फील नहीं करते। और हमारे पंजाब के बच्चे इस मामले में बड़े लकी हैं कि इनको अपने सारे गुणों की सारी बातें, सारी चीजें, इनका जो धर्म है, वो सब कुछ इनके मन में बिलीव है, रिगार्ड है, और वो सब कुछ सही तरह से उन्होंने सहेजा है, संभाला है। तो धर्म की और ये लाइफ स्किल्स की नीड हम सबको आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चों को ये सब बहुत सिखाया जाना चाहिए। तो अपने बच्चों के यहाँ पे, स्कूल के यहाँ पे मैं आपको ये प्रॉमिस भी करती हूँ कि हमारे बच्चे जरूर इन बातों को ध्यान से जो सुना है शबदी, इनको अपने जीवन में अमल लाएंगे। जब भी प्रेयर गाते भी है, बोलते भी है, हमको बार बार डांटते हैं बात के लिए, आई एम श्योर आपको भी डांटना नहीं पड़ेगा। आप प्रेयर गाओगे भी और भाव के साथ गाओगे। मतलब जो एक शब्द हम निकाल रहे हैं वो कहीं ये यही सब होता है, जो हम मुंह से निकाल रहे हैं वो सब होता है रियल में। तो जब हम परमात्मा से रियल में अच्छे भाव के साथ प्रेयर गा के बोल रहे होते हैं तो वो सब कुछ हमें जरूर मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर अगेन, और थैंक यू एवरीवन। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान बजता, ध्वजारोहण। राष्ट्रगान अवस्था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौमी नारा। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, विद्यालय पीछे मुड़।